जीवन में समृद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए इन चीजों को छोड़े और इनको पकड़े। जीवन वही देता है जो आप उससे मांगते हैं, और जब आपको वह चीज मिल जाती है तब उसकी कोई कद्र नहीं होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं कृष्ण ने क्या कहा है। माघ महीने का हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में विशेष महत्व है। इसी महीने की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी, सरस्वती आराधना और आविर्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। वसंत पंचमी के पर्व से ही वसंत ऋतु का आगमन होता है। संपूर्ण वसुधा का प्राकृतिक वातावरण दुल्हन के समान सजकर समस्त प्राणियों को आनंदित करने के लिए तैयार हो जाता है। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है। संपूर्ण धरती इन दिनों में एक अलग ही रंग में होती है। प्रकृति का सौंदर्य इस ऋतु में अपने चरम पर होता है। आज के दिन पृथ्वी की अग्नि सृजनता की तरफ अपनी दिशा करती है। इसलिए शरद ऋतु में मंद पड़े समस्त पेड़ पौधे, फूल, मनुष्य अपनी आंतरिक अग्नि को डोट प्रज्वलित कर नए सृजन की ओर कदम बढ़ाते हैं। इस रमणीय ऋतु में कोयल भी अपनी मधुर कूक से प्रकृति के सौंदर्य का गुणगान करने लगती है। वसंत ऋतु संपूर्ण प्रकृति को नवगात, नव पल्लव, नव कुसुम के साथ विलक्षण उपहारों से अलंकृत करती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में वसंत पंचमी को सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए शुभ माना गया है। माघ मास की पंचमी ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती की आराधना को समर्पित उत्सव है। सरस्वती हमारी परम चेतना है। हमारे आचार और मेधा का आधार यही सरस्वती हैं। ज्ञान की अधिष्ठात्री सरस्वती की प्रतिमा और वस्त्र आभूषण आदि में प्रतीकात्मक रूप से अनुकरणीय संदेश समावेशित है। सरस्वती का वाहन हंस विवेक, शक्ति और सत्य की परख का प्रतीक है। मनुष्य को भी अपनी मनोवृत्ति हंस के समान विवेकशील बनानी चाहिए। हाथों में पुस्तक हमें निरंतर सद्ग्रंथों के स्वाध्याय की प्रेरणा देता है। सफेद धवल वस्त्र सात्विकता और पवित्रता के परिचायक हैं। सरस्वती की वीणा हमें जीवन में सदैव मधुर संगीत के स्वरों की भांति आनंद और उल्लास के वातावरण को सृजित करने का संदेश देती है। इस प्रकार सरस्वती आराधना का यह उत्सव मनुष्य को विवेक, शक्ति से परिपूर्ण कर निरंतर आध्यात्मिक शास्त्रों के चिंतन मनन से अपने जीवन को सात्विक, पवित्र बनाने का संदेश देता है। वैदिक ग्रंथों में सरस्वती को वाग्देवी, कामधेनु और समस्त देवों की प्रतिनिधि शक्ति माना गया है। इस ऋतु को मधुमास के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण प्रकृति में वसंत ऋतु का यह समय मधुरता का संचार करता है। वसंत प्राकृतिक दुनिया के नवीनीकरण और पुनर्जन्म का समय है। यह प्रकृति को उसकी नींद से जगाता है और उसे फिर से सक्रिय बनाता है। इससे धरा पर चारों और सौंदर्य भरे उल्लास का संचार होता है। वसंत का मौसम युवाओं में प्रेम, आशा, उत्साह का प्रतिनिधित्व करता है। किसानों का मन लहलहाती फसल को देखकर प्रफुल्लित हो जाता है। चारों तरफ सरसों के पीले फूल धरती की सुंदरता को सर्वोपरि बना देते हैं। पीला रंग शुभ माना गया है। यह परिपक्वता, उल्लास और आनंद की अनुभूति कराता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार रंगों का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। पीले रंग के परिधान हमारे मस्तिष्क के उस भाग को सक्रिय करते हैं जो हमारी चिंतन शक्ति का केंद्र है। वसंत ऋतु का लगभग 2 महीने का यह समय संपूर्ण प्राणियों को जीने की नई ऊर्जा प्रदान करता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि वसंत ऋतु में शुद्ध सात्विक वायु में भ्रमण करना शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी है।
ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।